गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल AS स्टडी 61 में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे और आज भी हम लोग कि उसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। आप लोग कि इस क्वेश्चन का उत्तर कि ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना उत्तर सही हुआ। चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास, गत्यात्मक मतलब शारीरिक विकास कौशल और भाषाई मतलब भाषा संबंधित जो कैसे होता है, यह एक क्रम के अनुरूप होता है। जो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाता है, 2 सही हो जाता है। यानी कि बालक का विकास शारीरिक विकास के अंतर्गत पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसी तरह भाषाई विकास के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि बालक पहले क्रंदन करना, फिर कि माँ, पा, बा, दा ऐसे शब्दों को बोलना, फिर धीरे धीरे शब्दों को बोलना सीख जाता है। यानी कि यह एक विकास क्रम की एक दिशा में होता है। इसलिए ऑप्शन आपका 2 सही है। आगे देख लेते हैं कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। ऑप्शन 1 परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसका उत्तर सही हो जाता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि शरीर के या विकास के वे सभी पक्ष जो बालक के सामाजिक, नैतिक, भाषाई, मानसिक सभी पक्षों का विकास एक समन्वय या परस्पर संबंध स्थापित करके होता है। किसी एक विकास के पक्ष का प्रभावित होना अन्य पक्षों को क्या करता है, प्रभावित कर देता है। तो इसमें लिखा है शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं। यानी कि परस्पर संबंध विकास का क्या होता है, प्रभाव होता है। आगे देख लेते हैं बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। नंबर 1 परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाले क्वेश्चन के सेम जैसा ही परस्पर संबंध का सिद्धांत,
यानी कि शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। मतलब विकास के अनेक पक्षों के यहाँ पर दर्शा रहा है, तो अनेक पक्ष परस्पर संबंध स्थापित करके ही विकसित होते हैं। इसे ऑप्शन आपका एक सही हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है? उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है। ऑप्शन ए वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। पूछा है कि विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है, यानी इसका ऑप्शन जो है कि एक सही हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति का विकास भिन्न भिन्न गतियों के अनुरूप होता है। किसी भी दो व्यक्तियों का विकास परस्पर एक जैसा नहीं होता, बल्कि उनमें वैयक्तिक अंतर पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? ऑप्शन एक है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। इसका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, एकीकरण का सिद्धांत। जो बालक जो है कि सभी शारीरिक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करके एक साथ चलना क्या करता है, सीख जाता है, जिस सिद्धांत को हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। आगे देख लेते हैं। बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन एक शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। ऑप्शन दो शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन तीन शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन चार शिक्षार्थियों को सामाजिक स्तर को पहचानने में। इसका सही हो जाता है ऑप्शन तीन, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। देखिए ऑप्शन एक लिखा है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, मतलब ये आपका निगेटिव पॉइंट है कि शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचान कर अध्यापक क्या करेगा? बालक तो सीखने आता है, वो चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो। दूसरी बात, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। क्यों पढ़ाना चाहिए, क्या मतलब क्या हुआ? सभी शिक्षार्थी पढ़ना चाहते हैं, सभी सीखना चाहते हैं, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चौथा शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, मतलब शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने की बजाय बल्कि उसका जो है कि सामाजिक स्तर को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन इसी आपका जो है कि 4 सही होता है। ऑप्शन आपका 3 सही होता है, 4 आपका नेगेटिव पॉइंट है। आगे देख लेते हैं। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके खाली स्थान की जानकारी शिक्षक को हो। किसकी जानकारी शिक्षक को हो? मित्रों की, व्यवहार की, ज्ञान की, कक्षा के साथियों की। इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाता है व्यवहार की। देखिए व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो बालक के व्यवहार के अनुरूप ही शिक्षक को कार्य करना चाहिए, क्योंकि बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का अर्थ ही है व्यवहार का विज्ञान
यानी कि बालक के व्यवहार की गतिविधियों के आधार पर ही शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे देख लेते हैं। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ए, बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए। बी, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए। सी, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। ऑप्शन दिया है ए में केवल ए, केवल बी, केवल सी, ये सभी। इसका सही हो जाता है ये सभी। 4 ऑप्शन आपका क्या है? सही है। सभी आपकी जो है कि पॉजिटिव पॉइंट है। बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए शिक्षक के लिए जरूरी है। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए जरूरी है, किस तरह से बालक सीखना चाहता है। बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए, जिस प्रकार की बालक की गतिविधियां होंगी वैसे ही वातावरण उपस्थित किए जाएंगे। इसलिए ऑप्शन सभी सही हैं। 4 नंबर आपका क्या है? सही है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? नंबर 1 आर्थिक स्थिति, नंबर बी सामाजिक स्थिति, नंबर सी जीवन की घटनाएं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, बी और सी। ऑप्शन 3 ए और सी। ऑप्शन 4 ये सभी। देखिए पूछा है कि विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक, कौन सा कारक? बाह्य कारक। तो आर्थिक स्थिति भी बाह्य कारक है, सामाजिक स्थिति भी बाह्य कारक है और जीवन की घटनाएं भी क्या हैं? बाह्य कारक हैं, जो बाल विकास को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। इस तरह से ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है? 4 सही हो जाता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम खाली स्थान कहते हैं। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है? पालन पोषण का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, परिवेश के लाभ का। इसका ऑप्शन सही हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? पालन पोषण का। इसलिए ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है? ऑप्शन आपका 1 सही हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? किसका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? नंबर 1 उसके विद्यालय एवं परिवार का, नंबर 2 उसके वंशानुक्रम और वातावरण का, नंबर 3 उसके परिवार एवं समाज का, नंबर 4 उसके समाज एवं राष्ट्र का। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन जो है कि चारों सही हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन इसमें से कौन है जो सभी ऑप्शनों को क्या कर देता है? समाहित कर देता है। सभी ऑप्शनों को समाहित कर देता है। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन सही है 2, यानी कि उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण। बालक के विकास में जो संयोग बनता है वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का बनता है, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का बनता है। जो इस वंशानुक्रम में परिवार भी आ जाता है, जैविक क्रियाएं भी आ जाती है, पालन पोषण भी आ जाता है और वातावरण में आपका समाज परिवार सब आ जाते हैं। यानी कि वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का क्या बनता है? संयोग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग ध्यान से जो है कि देखेंगे। कह रहा है कि आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं।
आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला? हिमाचल प्रदेश का। तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, यानी कि उसके रंग रूप, दो विद्यार्थी हैं और दोनों विद्यार्थी जो है कि अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग प्रदेशों से हैं। तो इनमें जो है कि काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? नंबर 1, वातावरणीय प्रभाव। नंबर 2, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर। नंबर 3, आपकी शिक्षण विधि। नंबर 4, उपयुक्त सभी। देखिए, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर। ये शैक्षिक स्तर जो है कि उसके रंग रूप या स्वभाव में बदलाव नहीं करती। आपकी शिक्षण विधि जो है क्या रंग रूप में बदलाव करेगी? नहीं। इसके हिसाब से कौन सा बदलाव करता है? वातावरणीय प्रभाव। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है कि एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा सीमाओं के अंदर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर, यानी बच्चों में जो जैविक क्रियाएं निर्धारित हैं, जो जैविक प्रक्रिया के आधार पर बालक क्रिया करता है, उस सीमाओं के अंदर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये सर्वोत्तम संभावित, यानी कि बालक किसी आनुवंशिक प्रक्रिया के द्वारा जो है कि सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऑप्शन इसके हिसाब से एक सही हो जाता है। एक सही इसलिए हो जाता है कि उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, यानी कि बालक के आनुवंशिकता लक्षण के कारण किसी प्रकार की बालक में औचित्य अनुचित प्रकार की क्रिया है, तो उसके इस परिवेश में सुधार करना चाहिए। ना कि उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। ये आपका गलत पॉइंट है। उसे खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि वह जो है कि खेल कूद में ही भाग ले, हो सकता है उसकी रुचियाँ अन्य किसी क्षेत्र में हो, इसलिए क्या है? गलत है। यानी कि बालक स्वयं इस प्रकार से शिक्षा देना है, सर्वांगीण विकास देना है कि बालक स्वयं जो है कि आत्मनिर्भर हो सके, ना कि उसे जो है कि किसी कार्य में जो है कि अधिक से अधिक कार्य करने के लिए सलाह देनी चाहिए। उससे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रेरित करने से विकास नहीं होता। ये ऑप्शन आपका गलत है। इसके हिसाब से क्या सही है? एक सही है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? ये नई शिक्षा नीति के आधार पर ये आपका क्वेश्चन रखा गया है। इसको ध्यान से देखेंगे कि आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं भी। जहाँ पर शिक्षा का प्रभाव है, आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रभाव है, वहाँ पर बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके हिसाब से ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1, दूषित वंशानुक्रम। बी, दूषित सामाजिक वातावरण। सी, दूषित परिवेश। कौन सही है? ए सही है, बी सही है कि सी सही है कि ए बी सी तीनों सही है? इसके हिसाब से ये ऑप्शन जो है कि 4 सही है, यानी कि चारों ऑप्शन सही है आपका। कहने का मतलब कि दूषित वंशानुक्रम भी हो सकता है बाल अपराध को बढ़ावा देने के लिए। दूषित सामाजिक वातावरण भी हो सकता है, जब बालक दूषित वातावरण में होगा तो दूषित क्रियाएं भी करेगा। दूषित परिवेश, यदि उसका परिवेश ही दूषित है तो दूषित दूषित कार्य भी करेगा। इसके हिसाब से ऑप्शन आपका 4 सही है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन से वातावरण संबंधी कारक हैं जिससे बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज तथा पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए आपका जो सी टेट है, यह आपका विशेष जो है कि ऐसे क्वेश्चनों पर बल देता है कि बालक की कैसी पृष्ठभूमि है और कैसा विकास होना चाहिए। पूछा है कि जिससे वातावरण संबंधी कारक पूछा है जिससे बालक के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज तथा पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए भौतिक कारक, ऑप्शन बी सामाजिक कारक, ऑप्शन सी आर्थिक कारक, ऑप्शन डी सांस्कृतिक कारक। इसमें जो है कि आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है 4। मतलब बालक के परिवार, समाज तथा सभी कारक हैं। भौतिक कारक भी हो सकते हैं, सामाजिक कारक भी हैं, आर्थिक कारक भी हैं, सांस्कृतिक कारक हैं। यानी कि वातावरण के अंतर्गत जितने भी कारक आते हैं, वो सभी कारक जो है कि बालक के जो है कि विकास में क्या करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है, 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ए विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। बी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। सी विकास जीवन पर्यंत होता है। डी विकास परिवर्त्य होता है। पूछा है यहाँ पर निगेटिव पॉइंट्स पूछा है कि कौन सा जो है कि विकास का सिद्धांत नहीं है। ए है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये तो सही है। बी विकास सार्वभौमिक है, ये भी सही है। तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। नहीं, विकास सार्वभौमिक है। यदि विकास सार्वभौमिक है तो उसे सांस्कृतिक संदर्भ भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। सी देख लेते हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये सही है। विकास परिवर्त होता है, मतलब विकास हमेशा परिवर्तन की स्थिति में होता है, विकास कभी स्थिर नहीं होता। विकास जीवन पर्यंत क्या करता है, चलता रहता है। इससे ऑप्शन आपका इसमें नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव ऑप्शन आपका क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नेगेटिव पॉइंट। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। डी विकास अलग अलग गति से विकास करते हैं। पूछा है नहीं, कौन नहीं है? विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है का मतलब ये हुआ कि विकास कभी एक समान नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। विकास की तुलना की जा सकती है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। जैसे जैसे अवस्थाएं ढलती हैं उस समय जो है कि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे शिथिल होती जाती है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति, यहाँ पूछा है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। क्या जन्म के समय ही विकास निर्धारित हो जाता है कि व्यक्ति कितना जो है कि विकास करेगा? नहीं। इसे ऑप्शन आपका क्या जो है कि सी गलत है और यह आपका जो है कि नेगेटिव पॉइंट है और ये सही है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भिन्नताएं होती हैं, वह अपनी भिन्नता के आधार पर क्या करता है, विकास करता है। ऑप्शन आपका सी सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को
अनुसारित करता है? ऑप्शन ए समन्वय का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन सी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ऑप्शन डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए क्वेश्चन आप लोग जो है कि उत्तर देते जाइए, उत्तर नोट करते जाइए। कितने आपके उत्तर सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्कोर अपना बताइएगा। देखिए पूछा है कि विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए क्या करता है? विराम करता है। समायोजन के लिए क्या करता है? विराम करता है। यदि आप लोग थ्योरी को अच्छे से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन को आसानी से कर देंगे। क्वेश्चन न समझ में आए तो जो सिद्धांत जो थ्योरी पढ़ाई गई है उसको वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और देखने के बाद क्वेश्चन को हल करें, आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। फिर पूछा है यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? विकास प्रगति भी करता है और जो है कि समायोजन के लिए विराम करता है। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ये कैसे कि देखिए विकास जो है कि एक अवस्था के अनुरूप जो है कि शुरू होता है, ऐसे जो है कि विकास करता है कि विकास ऐसे कभी तीव्र गति से कभी मंद गति से होता है। तो जैसे ही वाकस बालक किसी अवस्थाओं के अनुरूप विकास करता है तो उस अवस्थाओं के अनुरूप शैशवावस्था से यदि बाल्यावस्था में विराम करता है तो बाल्यावस्था में उसकी शारीरिक मानसिक सामवेगिक भाषाई अनेक स्थितियाँ क्या करती हैं? समायोजन के लिए या विकसित होने के लिए क्या करती हैं? शिथिल होती हैं। उसी तरह फिर जो है कि किशोरावस्था में क्या आ जाता है? तीव्र गति से करता है, फिर इसके बाद शिथिल होती हैं, यानी कि विराम करती हैं किसी ये समायोजन के लिए, किसी ये विकास के लिए। इसके हिसाब से ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है? चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? नेगेटिव पॉइंट पूछा है। ए विकास में वैयक्तिक विभिन्नता होती है। बी विकास संयोगों का परिणाम है। सी यह एक सतत प्रक्रिया है। डी यह पूर्व कथनीय है। विकास के बारे में पूछा, वो भी क्या पूछा है? गलत ऑप्शन पूछा है। ए विकास में व्यक्ति विभिन्नता होती है, सही है। बी विकास संयोगों का परिणाम है, ये गलत ऑप्शन है आपका। देखिए विकास संयोगों का परिणाम नहीं है, बल्कि विकास क्या है कि वातावरण एवं वंशानुक्रम के अंतःक्रिया का परिणाम है, ना कि संयोग का परिणाम है। इसलिए ऑप्शन आपका बी गलत है और बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। और यह एक सतत प्रक्रिया है। विकास लगातार चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक चलेगा। यह पूर्व कथनीय है। विकास जो है कि विकास की संभावनाएं निश्चित भी होती हैं, जैसे विकास सिर से पैर की ओर, यह क्या है? पूर्व कथनीय है। विकास निकट से दूर की ओर, यह क्या है? पूर्व कथनीय है। इस तरह से जो है कि यह क्वेश्चन आपका इसमें नेगेटिव पॉइंट बी है, आपका बी सही होता है। अब इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है। प्रत्येक अधिगमकर्ता क्या होता है? अद्वितीय होता है। यानी कि प्रत्येक सीखने वाला व्यक्ति अपने आप में क्या होता है? अद्वितीय होता है। अर्थात ये ऑप्शन कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं रुचियों तथा कौशलों के समान नहीं होते। बी अधिगमकर्ताओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होते, न ही वे उभयनिष्ठ लक्ष्यों को बांटते हैं। सी सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठचर्या संभव नहीं है। डी एक विषमांगी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमता को विकसित करना असंभव है। पूछा क्या है कि प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात यानी कि प्रत्येक अधिगमकर्ता जो है कि भिन्न भिन्न गतियों में सीखते हैं। इसका मतलब क्या है? पहला दे रहा है कि कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते। बात सही है। ये जो है कि ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है कि कोई भी दो अधिगमकर्ता जो योग्यता होती है, रुचियाँ होती है, कौशल होती है, समान नहीं होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है? ए सही हो जाता है।
दूसरा कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होते। प्रत्येक अधिगमकर्ताओं में आपस में जो है उभयनिष्ठ गुण होते हैं, यानी कि पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन अनुभव भी क्या करते हैं, सीखते हैं, उभयनिष्ठता होती है। ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठचर्या संभव नहीं है, संभव है। ये आपका ऑप्शन गलत है। एक विषमांगी कक्षा में, एक भिन्न कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमता को विकसित करना संभव है। ये क्या है, संभव है। ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ऑप्शन ए, विकास निरंतरीय होता है। ऑप्शन बी, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। सी, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। डी, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। ऑप्शन बताइए आपका क्या सही होता है। इसके हिसाब से ऑप्शन आपका जो है कि सी सही होता है। क्वेश्चन दिया है कि एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थी जो है कि वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी क्या करेगा, कठिनाई अनुभव करेगा। तो अध्यापक यह अनुमान कैसे लगाया, ये कह रहा है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। यानी कि यहाँ पर अध्यापक देख रहा है कि वर्ग बनाने में, यानी कि इस तरह से वर्ग बनाने में उसे कठिनाई महसूस हो रहा है। यानी कि वह लाइन को जो है कि नहीं खींच रहा है, पा रहा है पहले। यानी कि विकास क्रम व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। इसका मतलब सबसे पहले बालक क्या करता है, लाइनें खींचता है। जब लाइन खींचता है, फिर अगली लाइन खींचता है, फिर अगली लाइन खींचता है, फिर अगली लाइन खींचता है, तो वर्ग बनाता है। यानी कि एक क्रम के रूप में ही वो क्या करता है, सीखता है। तभी जो है कि वह आगे चलकर भी किसको बना पाएगा, हीरो को बना पाएगा। लेकिन यही उसको करने में क्या हो रही है, कठिनाई महसूस कर रही है। यानी कि उसका जो क्रम है वो क्रम नहीं सही कर पा रहा है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या है, सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? ऑप्शन ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव, बी, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। सी, विकास प्रबंधन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। डी, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। आपका क्या सही होता है ऑप्शन इसमें? इसमें ऑप्शन आपका ए सही होता है। सबसे फैक्ट आंसर ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। यानी कि परिपक्व और अनुभव के बीच क्या होती है, एक अंतःक्रिया होती है, जिसकी वजह से क्या करता है, विकास घटित होता है या किसी परिणाम तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है? ए, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। बी, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। सी, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। डी, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। आप इसका उत्तर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि जो है कि आपके कितने उत्तर सही हुए। सिद्धांत पढ़ा दिया गया है पिछले चैप्टर में, आप सिद्धांत को जो है कि पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद क्वेश्चन करेंगे, आसानी से समझ में आएंगे। देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाता है ए,
क्योंकि क्योंकि ये पूछा है गलत। क्या पूछा है कि सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो आपका ये जो कथन है ये गलत है कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। यानी कि यदि विकास का जो है कि हमने बताया है कि विकास का जो है कि सीधे माप नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ठीक ठाक मापन होने की बात कर रहा है। जबकि विकास का जो है कि अनुमान लगाया जा सकता है, विकास का जो है कि गुणात्मक प्रक्रिया होती है, वह जो है कि सीधे माप नहीं होता। इसलिए ऑप्शन आपका क्या है, ए गलत है और गलत पूछा है, और आपका ए क्या हो जाता है, सही हो जाता है। बाकी आपका क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव क्वेश्चन है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, सही है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, सही है। फिर भी बच्चों में व्यक्ति विभिन्नताएं होती हैं, क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत, सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, डी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाता है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। सिरह पदाभिमुख सिद्धांत जो है कि सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, निगेटिव पूछा है। ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी प्रतिवर्ती, सी निरंतरता, डी आनुक्रमिकता। इसका ऑप्शन सही हो जाता है बी। ये पूछा है कि कुछ विशेष सिद्धांतों पर, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास का सिद्धांत क्या है, प्रतिवर्ती नहीं है। क्योंकि प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि पुनः पुनः प्रक्रिया चालित होना। तो ये पुनः प्रक्रिया चालित होना, जबकि विकास के क्षेत्र में व्यक्ति के जो परिपक्वता होती है वह परिपक्वता पुनः निर्धारित नहीं हो सकती। पुनः बालक बाल्यावस्था से शैशवावस्था में नहीं आ सकता, पुनः बालक किशोरावस्था से शैशवावस्था में नहीं आ सकता। यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया कहती है कि पुनः प्रक्रिया को निर्धारित करना। बाकी सामान्य से विशिष्ट निरंतरता होती है। अनुक्रमिकता मतलब विकास जो है कि क्रम से चलता है। इससे ऑप्शन आपका नेगेटिव जो है कि बी है, और बी क्या है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डॉट खाली स्थान सिद्धांत को दर्शाता है। नंबर 1 वैयक्तिक विभिन्नता, नंबर 2 अंतः संबंध, नंबर 3 निरंतरता, नंबर 4 सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन आपका सही हो जाता है वैयक्तिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यह खाली स्थान सिद्धांत के कारण होता है। हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह खाली स्थान के सिद्धांत के कारण होता है। ए निरंतरता, बी एकीकरण, सी एक समान पैटर्न, डी वैयक्तिक भिन्नता। ये सोच समझ के क्वेश्चन करेंगे। मैंने इसमें आपको जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन बताई थी, आपको ख्याल होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन यानी कि मैंने आपको जहर पॉइंट बताई थी कि विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यानी कि संसार में जितने भी शिशु हैं सभी शिशुओं का प्रतिमान एक समान होता है। ये मैंने आपको पॉइंट बताई थी कि विकास
जो है कि विकास के क्षेत्र में संसार के जितने भी शिशु हैं सभी शिशुओं का विकास प्रतिमान एक समान होता है। उसी कह रहा है कि यह एक समान पैटर्न होता है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या होता है, बी सही होता है। एक समान पैटर्न का मतलब ये हुआ, एक समान पैटर्न या एक समान प्रतिमान का मतलब ये हुआ कि संसार के जितने भी शिशु हैं वह पहले जो है कि सर को उठाना, फिर पूरे शरीर को जो है कि पूरे शरीर पर नियंत्रण स्थापित करना, फिर जो है कि धीरे धीरे बैठना, फिर धीरे धीरे जो है कि चलना, फिर धीरे धीरे दौड़ना, फिर धीरे धीरे जो है कि समान गति से इस तरह से विकास करना। यह संसार के समस्त शिशुओं का क्रम जो है कि एक समान इसी तरह से होता है। ऐसा नहीं कि किसी शिशु का जो है कि विकास जो है कि दौड़ने से होता है, तो फिर चलने से होता है, तो फिर इसके बाद जो है कि उठने से होता है। नहीं, एक समान पैटर्न के अनुसार होता है। इसी ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है, बी सही होता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चे की विकास की प्रक्रिया के दौरान ऑप्शन ए विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं, बी सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं, सी सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं, डी सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। देखिए, क्वेश्चन वही होते हैं, क्वेश्चन की प्रकृति कैसे कैसे पूछ लेता है पेपर में, बस शब्दों का जो है कि गौर करने की बात होती है। ये चीज़ें हम आपको सिद्धांत में जो है कि व्याख्यात्मक रूप से अच्छी तरीके से बताए हैं। आप उसको जो है कि वीडियो को जो है कि देख लीजिएगा, यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा। आपको जो है कि सिद्धांत जरूर समझ में आएंगे। और सिद्धांत से जो है कि सीटेट की परीक्षा है, चाहे कोई भी परीक्षा है, 5 से 6 क्वेश्चन पूरे बनते हैं। और पूरे पेडागॉजी में, चाहे हिंदी हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी जो है कि इंग्लिश हो, चाहे आपका पर्यावरण हो, इन्वायरमेंट हो, चाहे आपका मैथ हो, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो जो है कि अपने तरीके से क्या करता है, जोड़ देता है। देखिए, इसका ऑप्शन सही हो जाता है ए। ये कह रहा है कि विशिष्ट कार्य जो होते हैं सामान्य कार्यों के बाद होते हैं, यानी कि जो विकास है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। वही कह रहा है कि विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है, ए सही हो जाता है। बाकी जो है कि क्या है, नेगेटिव पॉइंट है। जैसे सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं, नहीं, गलत बात। सी सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं, नहीं, पहले सामान्य कार्य होते हैं फिर विशिष्ट कार्य होते हैं। डी सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर हैं, नहीं, पहले सामान्य सी बातें फिर विशिष्ट बातें। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। 3 असत्य हैं और एक क्या है, सत्य है। ऑप्शन ए विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पहलू अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बी सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। सी अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। डी पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 नेगेटिव पॉइंट है, एक क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। देख लेते हैं, ऑप्शन आपका क्या आ जाता है, ए सही हो जाता है। कैसे, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण क्या है, दोनों अंतःक्रिया का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। बी कह रहा है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। क्या सीखने और प्रदर्शन करने की जो क्षमता होती है वो जीन द्वारा की जाती है, नहीं, ये क्या है, गलत है।
सी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऐसा नहीं, यदि बालक के अंदर जन्मजात विकार हैं तो उसे अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार से नहीं बल्कि ठीक होता, बल्कि उसे जो है कि किसी स्वास्थ्य या डॉक्टर सलाह या किसी प्रकार की विशेष आवश्यकता होती है। इस तरह से नहीं होता है। क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरण केवल बच्चे का भाषा विकास करता है? नहीं, पर्यावरण सभी क्षेत्रों का विकास करता है। जैसा पर्यावरण होगा वैसा ही बालक का क्या होगा? विकास होगा। ये क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। बी, मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। सी, वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। देख लेते हैं कौन सा कथन सही पूछा है। पॉजिटिव पॉइंट, 3 निगेटिव हैं और 1 पॉजिटिव है। ये है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। यानी कि बालक के विकास को या व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने के लिए क्या केवल परिवेशी प्रभाव जो है कि पूर्ण रूप से निर्धारित करता है, आनुवंशिकता या अन्य कारक नहीं? ये क्या है? नेगेटिव है। बी, मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। ये भी गलत है। सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक, यानी कि ये नहीं कहा जा सकता है कि बालक के विकास में आनुवंशिकता प्रभाव डालता है कि पर्यावरण। यह एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है? सी सही हो जाता है। डी, वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण क्या है? आनुवंशिकता है। क्या वैयक्तिक विभिन्नता का कारण एकमात्र कारण आनुवंशिकता है? परिवेश नहीं है, धर्म, संस्कृति या पर्यावरण घटक नहीं है। ये क्या है? गलत है। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है? सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानवीय विकास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? ये देख लेते हैं। ए ऑप्शन है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। बी, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। सी, परिवेश की भूमिका का लगभग स्थिर सी रहती है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिक का आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। यहाँ पर आनुवंशिकता होगा का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। डी, व्यवहार के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। कथन क्या पूछा है कि कौन सा कथन मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन समुचित है? आपको पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं। देख लेते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। यानी कि विकास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें आनुवंशिकता और परिवेश का क्या करता है? सापेक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से आनुवंशिकता या परिवेश परिवर्तन होंगे उसी प्रकार से व्यक्ति क्या होता है? विकास सही होता है। इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या सही है? ए सही है। बी,
भारत सरकार की विवेकात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। क्या भारत सरकार की विवेकात्मक या क्षतिपूर्तता इससे जो है कि मानवीय विकास निर्धारित है? नहीं, ये क्या है? गलत है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, ये भी क्या है? गलत है। स्थिर सी नहीं रहती, बदलती रहती है। डी, व्यवहार के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, केवल प्रकृति की भूमिका पर आधारित नहीं है। ये भी ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। ऑप्शन आपका ये क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? क्यों होती है? नंबर ए, वातावरण के प्रभाव के कारण। बी, जन्मजात विशेषताओं के कारण। सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। डी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। के ऑप्शन तो चारों सही है, लेकिन इसमें से फैक्ट क्या है? ऑप्शन तो चारों सही, लेकिन इसमें से फैक्ट क्या है कि प्रत्येक व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण ये भी सही है। जन्मजात विशेषताओं के कारण ये भी सही है। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनन्य क्रिया के कारण ये भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। लेकिन इसमें से उत्तम क्या है? इसमें से उत्तम क्या है? सी सही है। सी वाला ऑप्शन सभी ऑप्शन को समाहित कर दे रहा है, यानी कि ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों क्या कर दे रहा है? प्रभावित कर दे रहा है, यानी कि समाहित कर दे रहा है। आपका ऑप्शन क्या है? सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपका लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। खाली स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन ए, खोज और पोषण। ऑप्शन बी, चुनौतियाँ, सीमाएं। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। ऑप्शन डी, स्थिरता एवं परिवर्तन। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाता है? वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन आपका क्या सही है? सी सही है। इस तरह से आपका जो है कि जितना टॉपिक आपको बताया गया था, पढ़ाया गया था, वो टॉपिक आपको जो है कि कंप्लीट करा दी गई। उससे संबंधित जो है कि आपको क्वेश्चन जो है कि करा दिए गए प्रैक्टिस। आगे और भी क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चनों की श्रृंखला टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी। आप जो है कि इस क्वेश्चन में आपके कितने आंसर सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में जो है कि ज़रूर जिक्र कर दीजिएगा कि आपके स्कोर क्या रहे, कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सीटेट स्पेशल लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।